तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको हमेशा से पढ़ाई करने में डर लगता है, जब भी आप अपना बुक लेके बैठते हो आपको लगने लगता है डर, और आप अपने आप को इतना लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान फील करते हो और आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं कितना भी पढ़ लूं मेरे से याद नहीं हो सकता, तो ये वीडियो आपको कुछ ऐसा टिप्स, एक ऐसा मंत्र देने जा रहा है जिससे आप लोग की स्टडी ना सिर्फ इंप्रूव होगी, बल्कि आप लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टडी मंत्र की जो कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज को और आपके पढ़ने की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले स्टडी मंत्र की अगर हम बात करें तो ये जो वीडियो है ये 7th 8 9 10 सभी बच्चों के लिए कॉमन होने वाला है, क्योंकि जो मेथड बताने वाला हूँ वो हर स्टूडेंट्स के लिए है। और कोई बड़ा बच्चा है, अगर लाइक 11 10 12 का स्टूडेंट है, तो भी वो इस स्ट्रैटेजी को और वी कैन से स्टडी मंत्र को फॉलो कर सकता है। और अगर आप भी हमसे हमारे ऐप पे जुड़ना चाहते हो, वहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज से पढ़ाई करना चाहते हो, तो डोंट मिस आवर प्रीमियम कोर्सेज ऑन आवर JR ट्यूटोरियल्स ऐप। एक बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट सीरीज वहाँ पे चल रहा है फॉर 7th 8 9 10th, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ बता देना, हमारे ऐप को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर के थ्रू हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो मंत्र है वो ये है कि आप अपने आप को रोज जब पढ़ाई करने बैठोगे अपने आप को एक चीज बोलना है। क्या है वो मंत्र? पहला मंत्र है आई कैन लर्न एनीथिंग इफ आई ट्राई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं कर सकता हूं, अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूं और अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं कोई भी चीज को याद करके कंप्लीट कर सकता हूं। और इस लाइन का मोटिवेशन मुझे आया एक मूवी से। रिसेंट में मैं एक मूवी देख रहा था, आप सभी लोग का फेवरेट मूवी होगा बचपन का, मेरे भी बचपन का फेवरेट मूवी था, जिसका नाम है कोई मिल गया। उसमें रोहित मेहरा को जादू से शक्ति मिल जाती है, वो कंप्यूटर लैब में जाता है, ठीक है ना। तो वो कुछ लोअर स्टैंडर्ड में रहता है और उसको वो जो टीचर होता है वो उसको हायर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो वो क्या बोला कि अगर नीयत साफ होती है या फिर वो सीखने की कोशिश करता है तो वो सीख सकता है, करेक्ट है। तो मैं वही चीज़ आपको भी बोलना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान 10वीं का है तो वो 12वीं के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, अगर उसको सीखने की इच्छा है और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड उसके अंदर है तो। बट अभी मैं आपको 10वीं के स्टूडेंट को मैं 12वीं का चीज़ पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ। आप जो स्टैंडर्ड में हो, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, वही सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझने की कोशिश करते हो और अपने अंदर ये चीज डाल लेते हो कि भाई मैं जो भी करूंगा पढ़ के ही खत्म करूंगा, इसके पहले मैं उठने नहीं वाला, तो ट्रस्ट मी, कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चंस होने दो, एकदम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स के एग्जांपल्स होने दो, आप वो सारी चीजों को सॉल्व कर सकोगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने माइंडसेट को रेडी करना है और प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने बोला, आप लोग का ये अभी फेस है, नवंबर एंडिंग चलने वाला है, चल रहा है, दिसंबर मिडल के आसपास या फिर मे बी एंडिंग में आप लोगों का सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम, जो हमारे 7th 8 9th के बच्चे हैं, सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा, और जो हमारे 10th के बच्चे हैं उनका जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो 10th के बच्चों, आप लोग के लिए प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चेकआउट कर लेना, अलग से एक सेपरेट वीडियो है, आप लोग देख लेना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पे मंत्र की, यानी कि आपको याद कैसे करना है। तो आप लोग को सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है उसके चैप्टर्स को देखना है, कौन से चैप्टर्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं या फिर आपको उसमें से बहुत सारी चीजें आती है, कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आती है, उसके ऊपर आप अपना स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? रेटिंग बनाओ, नंबरिंग दो उसको कि भाई ये पहला चैप्टर है, मान लो जो भी चैप्टर है उसका नाम लिखो, ये मुझे पढ़ना है, सेकंड चैप्टर ये पढ़ना है, थर्ड चैप्टर ये करना है। फिर अपने कैलेंडर में जाओगे और उसमें एक शेड्यूल बनाओगे। क्या शेड्यूल बनाओगे कि आज मंडे है तो मंडे मुझे साइंस 1 का ये 5वां चैप्टर पढ़ के खत्म करना है, ये ट्यूसडे है ये मुझे साइंस 2 का ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से आप अपना कैलेंडर रेडी करोगे, रफली बनाओ लेकिन बनाओ जरूर। तो इससे आपको एक एनर्जी आएगा और तब तक पढ़ते रहना है, पूरे दिन में जितना भी समय मिल रहा है पढ़ते रहना है, जब तक आपका एटलीस्ट उस चीज को पढ़ के कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक पहला मंत्र याद रखना। दूसरा मंत्र क्या बोलता है कि टुडे आई विल गिव माई बेस्ट। अपने आप को ये दूसरा मंत्र बोलना है कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा।
अक्सर होता क्या है कि लो कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को पहले ही समझा लेते हैं कि भाई ये तेरे से नहीं होगा, ये तो सिर्फ स्कॉलर व्यक्ति कर पाता है, ये सिर्फ रैंकर्स लोग की बस की बात है, 90% तो हमारी जिंदगी में नहीं आने वाले, हमारे 50-55% 60% भी आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को किसने बोला कि कोई एवरेज बच्चा 90% स्कोर नहीं कर सकता? क्या भगवान आके बोल के गए? क्या आपके टीचर्स आपको बोल के गए? नहीं भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। किसी ने सोचा था कि हवा में एरोप्लेन उड़ सकता है? आज से कम 200-300 साल पहले किसी ने सोचा होगा ये चीज? नहीं, हो रही है वो चीज, ठीक है ना। गाड़ियां चल रही इतनी स्पीड से, किसी ने सोचा था बुलेट ट्रेन चलेगा? ये सारी चीजें हो तो रही है ना यार। तो ये इंसानों ने किया, तो क्या आप अपने स्टैंडर्ड का एक मामूली सा सब्जेक्ट याद नहीं कर सकते? उसके क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं कर सकते? मैथ्स के एग्जांपल सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप पहले अपने आप को समझाओ कि मैं कर सकता हूं, और उसके लिए आपको बकायदा लेके बैठना है। लेट्स से आपका साइंस का एक चैप्टर है, अब उस साइंस के चैप्टर को पहले तो एनालाइज करोगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे के सारे प्रॉपर हर चैप्टर के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। उन लेक्चर वीडियोस को देखने का सबसे बेहतरीन फायदा उन बच्चों को होता है जो पूरे लेक्चर्स को, हमारे वीडियोस को देखते हैं। उनका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है, और एक बार ये जो कॉन्सेप्ट होता है अगर किसी बच्चों का स्ट्रांग हो जाता है तो जब वो क्वेश्चन आंसर्स को याद करने बैठते हैं तो वो बहुत फटाफट याद हो जाता है। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है और डायरेक्ट वो क्वेश्चन आंसर्स याद करने बैठते हैं तो उनको बहुत रट्टा मारना पड़ता है, और उसमें टेंडेंसी ये होती है कि रट्टा लगाने के बाद 2 दिन के बाद लोग भूल जाए। लेकिन जिन्होंने कंसेप्ट समझा है, सारे वीडियोस देखें, उनको क्वेश्चन आंसर्स याद रहेगा लंबे समय तक, कंसेप्ट याद रहेगा लंबे समय तक, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लिख सकोगे। तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो आप अपना बेस्ट दोगे, हर दिन लेक्चर वीडियोस देखो, उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर याद करो, लेक्चर वीडियोस देखो, उसी टॉपिक के मैथ्स एग्जांपल प्रैक्टिस करो। तो ये सिलसिला रेगुलर तरीके से रोज करोगे तो ट्रस्ट मी आप अपना बेस्ट वर्जन दे पाओगे और क्रिएट भी कर पाओगे, ठीक है। थर्ड मंत्र क्या है आपके लिए कि स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग रिजल्ट। ये बहुत छोटी छोटी है। आपको पता है कि भाई मुझे एक पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये एक पहाड़ है, और ये पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, ठीक है ना, एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, घंटी दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ जाओ। और इस पहाड़ के ऊपर ना सीढ़ी बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है बच्चा? सीढ़ी बनाया हुआ है। तो जब तक आप यहां से शुरू नहीं करते, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ऐसे 1000 सीढ़ी है। कितने स्टेप्स है बच्चा? 1000 स्टेप्स है। आप रेगुलर तरीके से एक एक स्टेप बढ़ते नहीं जाओगे तब तक इसके करीब नहीं पहुंचोगे। तो समझ जाना कि वो जो मंदिर है जहां पहाड़ के ऊपर है वो आपका रिजल्ट है, 90% का सपना है, और आप रोज एक एक स्टेप बढ़ाओगे। तो रियल लाइफ में क्या करना है कि रोज कंसिस्टेंसी के साथ क्या करना है बच्चा? आपको स्टडी करना है, रोज पढ़ाई करना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी आप जितना भी दे सकते हो। जैसे आपका स्टैंडर्ड है, 10वीं के बच्चे मिनिमम 3 से 4 घंटा, 9वीं के स्टूडेंट मिनिमम 2 से 3 घंटा, 8वीं के स्टूडेंट मिनिमम 1.5 से 2 घंटा, 7वीं के स्टूडेंट है 1 से 2 घंटा, इनफ। रोज करोगे, ऐसा नहीं है कि आज किया है फिर 2 दिन का सीधा गैप कर दिया, तीसरे दिन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। रोज 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ोगे भाई, ऐसी कंसिस्टेंसी की हैबिट लगेगी ना, पढ़ाई करने का अपने आप मन लगेगा और अपने आप आपके परसेंटेज रिजल्ट होंगे। और यही छोटे छोटे स्टेप्स आपका एक दिन बड़ा रिजल्ट लेकर आएगा, इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा कि आप सोचोगे कि वाह ये कैसे हो गया, मैं यार 50, 60, 70% लाने वाला बच्चा आज 90, 95%, 95% कैसे स्कोर कर रहा है। आप भी चौंक जाओगे, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स भी चौंक जाएंगे। ये स्टडी मंत्र फॉलो कर लेना। चौथा स्टडी मंत्र क्या है? आई एम फोकस्ड एंड आई विल क्लियर ऑल माई कंसेप्ट। क्या बोल रहा है? ये अपने आप को समझाना है कि भाई मैं फोकस्ड हूं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपके लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा उसको दूर हटाओ भाई। क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन हटाना है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका फोन। अब आप बोलोगे कि सर आप फोन हटा दोगे तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस कैसे देख पाओगे, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर? तो भाई फोन सिर्फ क्या, लेक्चर्स अगर आपको देखना है, जैसे मैं एग्जांपल के देता हूं, तो मैंने फोन को अवॉइड करने बोला है। किस लिए बोला है? आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने बोल रहा है। और डिस्ट्रैक्शन किस वजह से होती है? वो होती है सोशल मीडिया के वजह से, होती है मूवीज देखने के वजह से, होती है फालतू के यूट्यूब पे वीडियोस देखने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमारे वीडियोस नहीं देखो, आप जिसको भी फॉलो करते हो, आप लेक्चर्स अगर देख रहे हो, आप अगर स्टडी कर रहे हो यूट्यूब पे आके, तो ये फोन आपके लिए एक वरदान साबित होगा। क्योंकि इस फोन के वजह से न जाने कितने 6 साल
5 साल से बच्चे हमारे इस चैनल से आके पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, अपने हर साल का हजारों लाखों फीस बचा रहे हैं और अच्छे परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं बाय स्टडिंग फ्रॉम दिस चैनल। तो ये मैं आप लोग को भी बोलूंगा, बच्चा आपके पास फोन है ना, वो आपके लिए वरदान है। आप इसको सही जगह लगाओगे ना, हमारे JR ट्यूटोरियल्स और हमारे बाकी के चैनल से पढ़ाई करोगे ना, तो ये चैनल आप लोग को एक दिन ऐसा व्यक्ति बना देगा कि आप सोच नहीं सकते। और ये अपने सीनियर से पूछना जाके कि कितना पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए आपको हर वो फालतू की डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तब जाके इस चीज के बदौलत और अपने खुद के दम पे मेहनत करके पढ़ाई करके आप वो चीज को कामयाबी तौर पे हासिल कर पाओगे। ये मेरी बात याद रखना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, रेगुलर वीडियोस देखोगे, फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोन के अंदर के कंटेंट डिस्ट्रैक्शन है, अवॉइड करो। दोस्तों के साथ खेलने जाना है, एक लिमिटेड टाइम बनाओ, दोस्तों के साथ टाइम पास करना है, लिमिटेड टाइम बनाओ, घर का सामान खर्च, ये सब जो बाकी चीजें होती है एक लिमिटेड टाइम, मम्मी इस टाइम पे करूंगा, बाकी टाइम मुझे काम करने दो, होमवर्क करने दो, पढ़ाई करने दो, सारा चीज हटाओ, फोकस रहो, देखना कामयाबी कैसे नहीं मिलती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कोई समझाने वाला नहीं होता कि आपने मिस्टेक क्या की, तो आप अपने खुद के टीचर बनोगे। हम सब हैं आपके टीचर्स, स्कूल में होंगे, ट्यूशन क्लासेस में होंगे, मैं हूं यहां पे, हमारी टीम है, लेकिन एक खुद का भी खुद गुरु बन जाओगे, उस दिन आप सबसे बेस्ट वर्जन क्रिएट कर लोगे। क्योंकि स्टडी आपको यह सिखाएगा कि आपको करना कैसे, हम आपको सिखाएंगे पढ़ना कैसे, क्या है वो चीजें, लेकिन जब तक आप खुद से उसको समझ के खुद से अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे कि मेरी गलतियां कहां हो रही है, वो आपको नहीं सिखा पाएगा। तो मिस्टेक्स से इंसान सीखता है, हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। कैसे पहचानोगे मिस्टेक? क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट्स उठाओ जो आपके बुक में है, मैथ्स के एग्जांपल उठाओ, बिना देखे सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखने की कोशिश करो बिना देखे। इससे आपको पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। एक बार गलती हुआ, उसके वीडियोस लगाओ, वापस से देखो, जाके वापस से सॉल्व करो, फिर मिस्टेक हो रहा है, फिर वीडियो देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करके रहना है, इस चीज में करो। एंड मेरी तरफ से एक लास्ट टिप आपको देना चाहूंगा कि भाई आपको स्टडी करना है, इसके अलावा आपके लाइफ में अभी फिलहाल में और कोई काम नहीं है, और अगर कोई काम है तो उसको हटा दो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि स्टडी के दम पे आप उस लेवल पे जाओ, ये तो सिर्फ नॉर्मली 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज अभी आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन जैसे ही 10th में अच्छे परसेंट लाओगे, आपको 11th में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। आपको अगर साइंस लेना है तो साइंस स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगा, 11वीं 12वीं साइंस पढ़ोगे तब जाके 12th में अच्छे से पहुंचोगे, 12th में अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर करोगे, 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, जेई नीट एग्जाम दे पाओगे, या फिर एमएसटी सीटी एग्जाम दे पाओगे। एमएसटी सीटी एग्जाम, जेई नीट में अच्छा स्कोर करोगे तो बड़े बड़े टॉप के कॉलेजेस लाइक आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, या फिर एम्स जैसे, या फिर कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा। उसमें से पढ़ाई करके निकलोगे, फिर जाके अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब मिलेगी तब जाके फाइनली आपको वो करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा, और उससे आप अपनी पूरी जिंदगी और आने वाली और पिछले सब जनरेशंस को सुधार दोगे, और आप यहां से सीधा यहां पहुंच जाओगे। और फिर पीछे मुड़ के जब देखोगे, आप बोलोगे कि अच्छा हुआ मैंने वो मेहनत किया, अच्छा हुआ मैंने वो सैक्रिफाइस किया, आज देखो मैं कहां पे हूं। ये चीज सेल्फ रियलाइजेशन होता है बच्चा, करके देखो। मेरी बात आज से 10 साल के बाद आपको याद आएगी। शायद अगर आप मुझे याद रखोगे कि एक राहुल सर थे जो यूट्यूब पे JR ट्यूटोरियल्स पे 6 साल लगातार आपके लिए पढ़ाए, आगे भी पढ़ाते रहेंगे आपके जनरेशंस को, ये चीज मेरी बात याद रखना। तो शायद मुझे याद करोगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। बस यही है मेरे लिए छोटा सा फीस, आप मुझे प्यार देना, आशीर्वाद देना, अपने दोस्तों को बताना हमारे बारे में, बस यही मैं चाहता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके अंदर एक एनर्जी का संचार लेकर आया होगा। ये एनर्जी आपको अपने पढ़ाई में लगा देनी है और उसमें आगे बढ़ जाना है, बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड साथ में हाइप कर देना ताकि हमारे सारे वीडियोस रैंकिंग में आ सके। हाइप जरूर करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।